मित्रों नमस्कार। थोड़ा सा लेट आना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि मैं लगा हुआ था ओहो कैश के एक्सचेंज के ऊपर वर्किंग करने के लिए। एक दो चीज़ मैं कहनी चाहूँगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट और चिंता थी, और चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि सब ग्रुप में है तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की चिंता करना। कि जिन लोगों ने महंगे रेट पे कॉइन हमसे परचेज किए हुए हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब पहले तो हम चाहेंगे इसको बहुत स्मूथ और अच्छे ट्रांजैक्शन लेवल पे लेके जाएं, लोग इससे ट्रांजैक्शन करें, उससे यूज़ करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक एक सर्विस में लाइव कर रहा हूं, और आप जानते भी हैं सर्विस लाइव करने के लिए दो तीन चीज़ होती हैं कि किस तरीके से उसको लाइव करना है, क्या मैनेजमेंट करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अभी बैंक अकाउंट फ्रीज है, फिर भी हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, इधर उधर से लोगों की मदद लेके। और उसी तरीके से हम एक डिसीजन ले रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम से पहले लिया था कि 1 से 1.5 महीने में जिन लोगों ने एक महंगे प्राइस पे कॉइन परचेज कर लिए थे, मैं उनको स्पेशल बोनस दूंगा। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। पहले ट्राई होगी मेरी कि मैं उनको उसी रेट पर लेके जाऊं, और सर्विस के द्वारा, डिमांड सप्लाई के द्वारा मेहनत करके उसी तरीके से। अगर इनकेस, पहली बात तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस से वहाँ पहुँच जाएंगे। अ, अगर इनकेस कोई तकलीफ होती है तो जो मैंने पहले ही बताया था कि कुछ कॉइन मैंने मेरे लिए रखे हुए हैं, उसमें से मैं उनको स्पेशल बोनस दूंगा जिससे उनका कोई लॉस ना हो मेरे से। मैं ऐसे कॉइन्स उनको दूंगा कि जो उनका लॉस है वो रिकवर हो जाए और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो रहें, और सुबह से नाराज ना हो। पहली बात तो मेरी एक दिल की इच्छा है कि मार्केट के अंदर कोई भी मेरा जो मेंबर है, या जो मेरा, जिन्होंने मुझसे कॉइन परचेज किए हैं, जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे इतना लाइक करते हैं, कि इंडिया में इतना बड़ा आज मुझे बनाया है जिन लोगों ने, तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों के साथ में मैं उसी तरीके से व्यवहार करूं कि वो महसूस ना करें कि उनको लॉस हुआ है। तो मैं उनकी लॉस की भरपाई करूंगा उनको बोनस कॉइन देके। पहली कोशिश मेरी है कि उनको अच्छा स्टेप, मतलब अच्छा कॉइन का रेट पहुंच जाए डिमांड सप्लाई के हिसाब से। अगर वो किसी कारण से प्लस माइनस होता है तो मैं उनको एक्स्ट्रा कॉइन दूंगा जो मेरे कोटे में थे, उसमें से मैं उनको निकाल के दूंगा, क्योंकि मैं लॉस किसी का नहीं होने दूंगा। ये मेरा एक इंटरनल है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मेरा पूरी लाइफ, मेरी जो आगे की लाइफ है और मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, मैं इस समाज के लिए दे रहा हूँ। और मैं उस समाज के लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक इंसान करता है। पैसा कमाना अलग चीज़ है, और पैसे के साथ साथ दुआएं कमाना, ये सबसे बड़ा बैंक होता है। दुआएं कमाना, किसी का दुआएं के साथ साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये फैक्ट बात है, वो एक्सपेक्टेशन पूरा करना मेरा एक फ़र्ज़ है, और मैं उसी तरीके से करता रहूँगा। ज़िंदगी जो है, मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है, उतार चढ़ाव, परेशानी, मेहनत। क्योंकि मेरा 1 घंटा भी आराम करना आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए मैं कभी आराम नहीं करता हूँ। आज सुबह 2 बजे से मैं जगा हुआ हूँ, अभी रात को 12-1 बजे हैं, फिर सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़ूंगा बॉम्बे की, फिर पहुँचूंगा और 1-2 घंटे में सोऊंगा। बैक पेन भी है, थकान भी है, लेकिन मेरी थकान, मेरा 1 घंटे का ज़्यादा आराम करना, वो ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। और मैंने बहुत कुछ देखा है कि लोग कितना प्यार मुझे करते हैं, उसकी कोई शायद लिमिट नहीं है अभी। और यही मेरी एक चीज़ है कि कर्मा पिक्चर का एक जो गाना है, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो मेरा वही मानना है कि कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जो लोग मुझे समझ जाएंगे दिल से,
जो मुझे समझ जाएंगे मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से, वो इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैं इस वतन के लिए, इस देश के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ में लोगों के कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि उनको कैसे शांति मिले, कैसे अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, कैसे वो हेल्दी लाइफ जी पाएँ। और हेल्दी लाइफ सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होती है। हेल्दी लाइफ होती है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारे जो विचार हैं, उन सब को मैं लेके चल रहा हूँ। ये एक मेरा मानना है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता रहूँगा। शायद मैं हर तरीके से आप सब लोगों के साथ में हूँ, हर तरीके से, क्योंकि थकान होती है। मैं पापा से मिलने आया था लेकिन नहीं मिल पाया आज किसी कारण से, क्योंकि मेरे कुछ मीटिंग्स ऐसी थी कि उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी था, बातचीत करना बहुत ज़रूरी था, सिस्टम के लिए, सरकार को समझाने के लिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या मैंने आज तक किया है। क्योंकि इंडिया का फर्स्ट B2B बिजनेस प्रीपेड कैश कार्ड वो मैंने समर्पित किया इंडिया को। उसके हिसाब से गाइडलाइन बनी RBI की, उसके हिसाब से लोगों ने समझा। और आज ई-वॉलेट इंडस्ट्रीज़ में, अगर मैं ये तो नहीं कहता मैं फाउंडर हूँ, बट मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। सेम मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी में भी उसी तरीके से काम करूँगा। सरकार को फ़ायदे बताऊँगा इस चीज़ के, सिस्टम को फ़ायदे बताऊँगा, लोगों को फ़ायदे बताऊँगा जो इस चीज़ को यूज़ कर सकें और वर्क कर सके इस चीज़ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें मेरी हैं। बट ये फैक्ट बात है, तकलीफ़ तो सहन करनी पड़ती है। कभी परिवार से दूर, कभी समाज से दूर, कभी उन लोगों से दूर जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो मैंने 15 दिन आप लोगों से दूर होकर गुजारे हैं, शायद मेरी लाइफ के ऐसा लगा था कि मैंने क्या खो दिया है। लेकिन आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की हिम्मत, मतलब मेरे ना होते हुए भी आप लोगों ने इतना संभाला है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो ATC कॉइन है, क्रिप्टो इनबॉक्स है या सुभाष का, एक एक मतलब जैसे कहते हैं ना बॉडी का पार्ट, वो सब आपका है। बट एक ही इच्छा है, पूरा इंडिया और वर्ल्ड। मैंने एक चीज़ देखी है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, UK में रहा हूँ, काफ़ी कंट्रियों मैंने ट्रेवल किया है। इंडिया जैसा देश नहीं है, यहाँ के जैसे कस्टमर्स नहीं, यहाँ के जैसे इंसान कहीं नहीं है। और अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए, अगर नेटवर्क इंडस्ट्रीज भारत सरकार के साथ चले, मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं तो सरकार से भी कहता हूँ, अगर आपको वोटिंग करानी है ना तो नेटवर्क को लगा दो कि वोटर्स लेके आओ, तो आपकी जो वोटिंग का 74% या 80% होती है वो 90-100% तक पहुँच जाएगी। क्योंकि नेटवर्क के अंदर जो ताकत है ना वो किसी के पास नहीं है। हाँ, अगर आप सही करते हैं तो नेटवर्कर आपके साथ में, अगर बुरा करते हैं तो नेटवर्कर आपके साथ में नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो प्लस माइनस होते हैं, बट ये सब चीज़ें बहुत चीज़ होती हैं। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने 2.5-3 महीने हो गए आज, मैंने कोई 1 रुपए की कलेक्शन किसी से नहीं ली है, क्योंकि जितने कॉइन थे मैंने बेच दिए। अब मेरे पास कॉइन नहीं है। आप लोगों को कॉइन बिक रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए 24 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक फर्ज है और मैं कभी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता हूँ। कोई भी कमिटमेंट होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 24 घंटे करके उसको पूरा करूँ। और आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप दौड़ाएंगे आप मुझे, कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ, फिर भी दौड़ता रहूँगा। जैसे आज हुआ कि मैं बैक पेन था बहुत ज़बरदस्त, मैं फ्लाइट में बैठने की ताकत में नहीं था, और फिर मैं फ्लाइट में बैठा। और फ्लाइट में बैठने के बाद में वो जो पेन था शायद मैं सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वक्त बहुत कम था मेरे पास में आप लोगों को डिलीवरी देने के लिए। मुझे जो डिलीवरी आपको देनी है, जो मुझे मेरे कमिटमेंट जो आपके साथ पूरे करने हैं, मुझे जो आपके साथ में वर्किंग करनी है, ये अलग ही चीज़ है। और वो दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए वो चीज़ है कि
मैं कल एक बात कर रहा था, सूरत से थे, मिस्टर मवानी करके थे, महेश जीवानी समथिंग नाम था। तो उनकी बेटी का एक वीडियो आया। तो सुभाष अंकल केम छो, हैप्पी दिवाली। मैं बेटा केम छो कि मजा में। तो जो छोटे छोटे बच्चे जब उनके पापा कहते होंगे कि नहीं सुभाष अंकल ये काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे मुझे याद रखते हैं। आज हमारे नेटवर्कर तो हमको याद रखते हैं, वो छोटे बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी फीस है, उनको अच्छा रहन सहन चाहिए, उनको अच्छा माहौल चाहिए, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो एक ही चीज़ है कि आ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ और उनकी दुआएं मैं ले रहा हूँ, जो एक इंसान को ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश बहुत अच्छी करूँगा और कोशिश कामयाब होती है। मुझे हर परिवार में मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो 30-35 साल का मेरा जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो मेरा जो हर लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, 5-10 कंट्रियों का एक्सपीरियंस है, भारत जैसा देश, भारत जैसे लोग और शायद कहीं नहीं मिलेंगे। शायद बहुत मैं महसूस करता हूँ और मैं करता रहूँगा इस चीज़ को। अगर मुझे कुछ भी होता है, या जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जब आदमी दूसरों के लिए करता है ना, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत आती है, वो डरता नहीं है। और मैं आज वही करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ ऊपर वाले के अलावा, क्योंकि मैं गलत कभी करता नहीं, ना ही अपने साथ। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ तो अपने साथ मैं होने भी नहीं दूंगा। हाँ, कभी कभी लोड बैलेंसिंग की वजह से या किसी तकलीफ, क्योंकि मैं सबको अटेंड नहीं कर सकता हूँ, हज़ारों फ़ोन आते हैं, लोगों से बातचीत करनी पड़ती हैं। ऐसी पोजीशन हो जाती है कि मेरे बच्चे भी शायद मेरा मुंह देखते रहते हैं कि पापा हमसे कब बात करेंगे। बैठे रहते हैं सामने, फ़ोन आते रहते हैं, बातचीत करते रहता हूँ और उसमें सिर्फ चेहरा देख पाता हूँ, मतलब उनके साथ बातचीत भी नहीं कर पाता हूँ। कितना रिप्लाई देना पड़ता है, इतने लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो ये सारी सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जैसे आज मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उन लीडरों से भी कहता हूँ जो इस इंडस्ट्रीज को बदनाम करते हैं। आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, परसों वहाँ पे। अरे आज जब आपका वर्किंग का पोजीशन आए थे, तो आपके डाउन लाइन के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया। जब आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आपका भी फर्ज है कि आप उनके लिए काम करें। ऐसा नहीं है कि आपने 4 पैसे कमाए और दूसरी कंपनियों के मूव हो गए। नो डाउट आप 10 कंपनी करो, मैं कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन होता क्या है, जो लोग बेचारे आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए 24 घंटे भागम भाग कर रहे हैं, और आपको कल मालूम पड़ता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल वहाँ पे हूँ, तो ये सब चीज़ें ना उनको भी दुख होती है और इंडस्ट्रीज बदनाम होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब लोग जितने भी लीडर्स हैं, जो भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो ऐसा काम करें कि हर आदमी अगर 25-50 हज़ार लाख लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो आज देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इस देश में गरीबाई मिटाना, इस देश के लोगों को अच्छी खुशहाली ज़िंदगी देना, शायद आप ही लोग कर सकते हैं। और मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिससे वो लोग आपसे नफरत करें। मैं, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया मुझे पिछले 15 दिन के अंदर, शायद मैं उसका इतना बड़ा ऋणी हूँ, इतना बड़ा कर्जदार हूँ उस प्यार का, कि मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी में उसका मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। एक ही तरीके से, जो मेरा मानना है कि मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा आप लोगों को, अच्छा रास्ता बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। जो मेरा 35 साल का अनुभव है वो मैं डिलीवरी करूंगा आप लोगों को। तो ये मेरा एक मानना है। बाकी बहुत चीज़ ऐसी होती हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैसे मुझे ज़्यादा इतिहास का तो ज्ञान नहीं है कि जिन्होंने रामायण लिखी थी, वो जंगल में चोर हुआ करते थे, और एक साधु उनके पास में आए और साधु को उन्होंने लूटना चाहा, और बाद में ज्ञान उनको वहाँ से मिला। मीन्स हम सब लोग, हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन ज्ञान भी हमको यहीं से मिलता है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपको भी, मुझे भी, इस समाज को भी हमें ज्ञान की ज़रूरत है, कि एक ऐसी ज्ञान की ज़रूरत है कि जो बहुत बड़ा एक 125-30 करोड़ की जो जनता है हमारे देश की, अगर हम चाहें, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर इंडिया के नेटवर्कर मेहनत करके जुड़ जाएं
और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इंडिया नॉलेज का बहुत बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ के लोग, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, प्लेटफॉर्म की कमी है। तो हमें प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, हमें लोगों के पास में जाना चाहिए, हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और हमें हर वक्त सीखना चाहिए लोगों से। सीखने में हमें कोई जाता नहीं है, हमें वो चीज़ मिलती है सीखने के अंदर जो लोग सीखना चाहते हैं। किसी को बिजनेस सीखना है, किसी को संस्कार सीखने हैं, किसी को कैसे अच्छी लाइफ जिए उसके बारे में सीखना है। मैंने एक चीज़ देखी, मैं एक बहुत जल्दी हमारे एक मित्र हैं जो मुझे बहुत मैं उनको प्यार करता हूँ, नीलेश भाई नासिक से। वो एक चीज़ कहते हैं कि जी भाई, जी भाई, क्योंकि वो मेरे विज़न को समझते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, मेरी बेटी अभियान करके, जिसमें हम लोग ऐसी बेटियों को सपोर्ट करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि धर्म के पिता बनेंगे, जिनके पास बेटियां नहीं हैं। मेरे बेटी नहीं है, मेरे बेटे ही बेटे हैं, और मेरे भाई की बेटी है, मेरे बड़े भाई की बेटी है, छोटे भाई की बेटी है। मैं उनको उतना ही प्यार करता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि बेटियों को जो कमी होती है वो क्या होती है। मीन्स हमको पूरे इंडिया में, जैसे भारत सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है बच्चों को आगे लाने के लिए, बेटियों को आगे लाने के लिए। अगर नेटवर्कर हम जुट जाएं और एक एक बेटी ढूंढें कि जिसको अच्छी एजुकेशन की कमी है, जिसको अच्छी, उसके पास टैलेंट है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, हम एक बेटी ढूंढें, और एक हम डोनर ढूंढें जिसके पास बेटी नहीं है। समझ है मेरी बात को? जिसके पास बेटी नहीं है, हम एक ऐसा इंसान ढूंढें जिसके पास बेटी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, उसको पढ़ाने के लिए टैलेंटेड है। हमने अगर दो लोगों का मिलन कर दिया और उस बेटी को वो इज्जत दी कि जो हम अपने बेटों को देते हैं, तो शायद इंडिया और भारत इतना डेवलप करेगा कि शायद, जिसको मैं कहता हूँ कि, और ये हमारे लिए भी, मैं मेनका जी से मिला था करीब कुछ दिन पहले। जब मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया था तो करीब 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था मुझे, लेकिन 45 मिनट मेरे साथ वो बैठे और बातचीत करी कि सुभाष, मैं आपको पूरी सपोर्ट करी हूँ अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मैं बहुत जल्दी तकरीबन 10 लाख बेटियों को पूरे इंडिया से एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करूंगा कि 10 लाख बेटियों को धर्म के पिता मिलेंगे, कि उसमें ना तो हमारा पैसा कुछ जा रहा है, ना नेटवर्कर का पैसा जा रहा है, ना सरकार का जा रहा है। उसमें वो धर्म के पिता होंगे जो उनको पढ़ाएंगे, वही इज्जत देंगे जो अपने बेटे को देते हैं, वही सम्मान देंगे जो अपने बेटे देते हैं। शायद वीक में या 15 दिन में एक दिन वो बेटी उनके घर पर रहने आएगी। जैसे अपने बेटे को, जैसे आप कहते हैं ना, जब हम बेटी की शादी कर देते हैं और बेटी 5-6 महीने में आती है घर पे मिलने के लिए, तो हमें कितना सुकून मिलता है। उसी तरीके से अगर वो 8 दिन में या 10 दिन में वो बेटी घर पे आया करेगी, तो वो इस तरीके से आया करेगी जैसे वो घर परिवार का सदस्य है, और जो खुशी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा काम होगा, और वो मैं ये काम करने जा रहा हूँ। शायद 8-10 दिन के अंदर वो वेबसाइट तैयार हो जाएगी। नीलेश भाई ने वो वेबसाइट तैयार करा दी है। वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जो पूरे इंडिया में, शायद हम पैसा तो कमाते हैं, हमें CSR भी करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारी समाज के प्रति भी कुछ दायित्व हैं, और वो दायित्व भी हमको निभाने चाहिए। और शायद अगर 1 साल का मेरा टारगेट है कि 1 साल के अंदर 10 लाख बच्चियों को हम धर्म के पिता प्रोवाइड करें, जो उनको महीने का उनकी फीस है स्कूल की, उनके खाना पीना, जैसे अपने बच्चे को करते हैं उसे उसी तरीके से, और वही सब चीज़ प्रोवाइड करें, तो शायद इस देश का, इस भारतवर्ष का वो विकास होगा। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि अगर हम नारी की इज्जत करते हैं तो हमारे बहुत सुकून मिलता है। हम नारी प्रधान देश, इसको मतलब जो नारी है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा हमें योगदान मिलता है। तो ये मेरी एक विचार है। और कभी कभी, क्योंकि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, वक्त मतलब 50 साल का हो चुका हूँ, तो मुझे जो करना चाहिए समाज के लिए वो करना चाहिए। तो मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो शायद ये मेरी एक अंदर की इच्छा है, और मैं उस तरह से करूँगा। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए
ये 10 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए। उसमें आपको ना तो कमीशन मिलेगा, ना इंसेंटिव मिलेगा, ना कुछ मिलेगी। एक सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी और वो है दुआ। और जिसने दुआ कमा ली ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब आप लोगों को दुआ कमानी है। मैं बहुत जल्दी पोर्टल लॉन्च कर रहा हूँ। आप बच्ची ढूंढें, आप एक डोनर ढूंढें, जो धर्म के पिता हैं वो ढूंढें, और उसके बाद आप देखिएगा जब हम किसी को डिलीवर करते हैं ना, निस्वार्थ डिलीवरी करते हैं, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। ऑटोमेटिकली हम बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे। शायद मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी है। और आज मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि शायद इंसान जो है जब वर्क करता है तो कुछ ढूंढता है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि डेवलप कंट्री है, बढ़िया घर में रहता था, अच्छा ऑफिस था, अच्छा बिजनेस कर रहा था, और लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। जो मेरे सर्कल के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, अब टाइम नहीं होता, सब डेवलप लोग हैं। तो ऐसी ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं वापस आ गया वहाँ से, और मैंने पहले भी कहा था कि फिर वापस आके मैंने इंडिया में जो वर्क किया है समाज के लिए। शायद मैं पहला इंसान ऐसा था इंडिया में कि जिसने सामने से ये कहा कि भाई अब मेरे पास में कॉइन नहीं है, मैं नहीं बेचूंगा और मैं पैसा नहीं लूँगा। शायद बहुत कम ये इतिहास बना है कि सामने से कंपनी ने पैसा लेना बंद किया और सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि जितने कॉइन हमने बेचे हैं उनकी वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। यही मेरा मानना है। बट कभी कभी ये होता है कि अच्छे विचारों पर चलने पे, अच्छे विजन के ऊपर चलने पे तकलीफ़ें आती हैं। मैं सहन करता रहूँगा और सहन भी करूँगा, और मैंने जैसे सहन भी किया है आगे भी बढ़ूँगा उसी तरीके से, और नए नए मैं अपडेट्स देता रहूँगा। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा CSR के लिए काम करें, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समाज के प्रति हमारी जो जवाबदारी होती है, जो हमें समाज के लिए करना है, हम ऐसा कुछ करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट। अच्छी नींद लें और फ्रेश उठें सुबह। और जब उठें हम लोग, खासकर एक काम जरूर करें। जिनके माँ बाप साथ में रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, उनके मम्मी पापा हैं, अगर कोई बच्चे हैं तो वो मम्मी पापा के पैर छुएं, बुज़ुर्ग हैं तो उनके पैर छुएं। और वो पैर छूने के बाद जो आभास होगा, जो सुकून मिलेगा, वो इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि शायद उससे बड़ी कुछ वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने तो काफ़ी देखा है कि मैंने एक रात मैं क्योंकि पापा से काफ़ी दूर रहा हूँ, तो करीब 5-6 घंटे उनके पैर दबाता रहा और वो सो गए। और सोते सोते जब आँख खुली कि बेटा सोया नहीं, नहीं पापा, मैंने कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा बहुत दिन के बाद मिली है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपने से बड़ों की इज्जत करें, हम अपने बड़ों को सम्मान दें, माँ बाप को सम्मान दें, अपने गुरुजी को सम्मान दें। इससे बड़ी चीज़ को ताकत हो ही नहीं सकती लाइफ के अंदर, और इससे बड़ा सुकून नहीं हो सकता। आप कितनी भी टेंशन में हैं, माँ बाप का अगर साया आपके ऊपर है, उनका प्यार आपके ऊपर है, तो वो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। गुड नाइट। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि मेरा हक है आप लोगों के ऊपर अच्छी शिक्षा देना, अच्छा सोचना, और वही ये एक विज़न था, और सोचता भी उसी तरीके से हूँ। थैंक यू, थैंक्स लॉट।